से चला जाता है तो कहते हैं ना उसका कर्म संबंध समाप्त हो गया तो वो चला गया। ऐसे ही रिश्तेदारों, आस पड़ोस, दोस्तों और किसी के साथ भी सबके साथ ऐसा ही होता है। कोई आपका पैसा खा के भाग जाता है तो बोलते पैसा, अरे कुछ होगा पुराने जन्म का कर्म, वो चला गया आपका। तो गाइस हमने आपको केक दिखाया था, ये है बर्थडे गर्ल केक। यार गाइस इसे सरप्राइज रखना नहीं आता पर मजा आ गया। मैं सीरियसली मैंने अभी जब मैं जाते टाइम मैंने इस रोड को खाली देखा था और ये देखो क्यों आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो जब पेट्रोल इतना बढ़ चुका है और आपको ट्रैफिक में ऐसे फंसना है। तो देखो ये ऐसा एरिया है अगर कोई इंसान वेंटिलेटर पे है ना वो भी उठ के भाग जाएगा यहाँ से। पता नहीं लोग यहाँ पे कैसे रह लेते हैं। मैं चाय बना रही हूँ। देखो इतनी गर्मी में भी इंडियंस तो चाय पीते ही हैं, ठीक है ना। वो टाइम 4 का 5 बजे हो जाएगा लेकिन चाय ज़रूर पियेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं गर्मी गर्मी को मारती है। अभी ना एक विचार आया मेरे से, बहुत से लोग पूछते हैं आप दूसरे चैनल पे वीडियो नहीं बना रही, वो क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं आ रहे। बहुत से लोग ना लाइफ से गए हैं तो पहले बोलते थे कि गए हैं, ऑब्वियसली जाते हैं। देखो इंसान जब आप साथ रहते हो तो जब जितने कर्म संबंध होते हैं ना वो उनके साथ समाप्त हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं लाइफ से। आपके पुराने जो कर्म होते हैं जो आप यहाँ भुगत रहे हो, तो कोई आपको गाली देने के लिए आता है, हम लड़ते हैं ना, देखो उसने गाली दी, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला। तो मैं एक ही बात समझ पाई हूँ कि जिसने भी बोला हमारे पुराने कर्म संबंध थे, उन्हीं के कारण बोला है, उन्हीं के कारण जो कुछ हमारे साथ हुआ है, कर्मों की वजह से, हमारे अपने खराब कर्मों की वजह से। मैं दूसरे को किसी को नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं अगर सच के रास्ते पे हूँ तो मैं चुप रहूँगी, शांत रहूँगी और चाय बनाते बनाते आपसे बात कर रही हूँ और अच्छे से बात करूँगी कि किसी को भी हम गालियाँ देते हैं ना, अरे उससे लड़ाई होगी, देखो हमारे से लड़ाई होगी, बंद मत दो गाली, क्योंकि हमारा संबंध उससे इतना ही था। जब हमारे परिवार में कोई सदस्य चला जाता है तो कहते हैं ना उसका कर्म संबंध समाप्त हो गया तो वो चला गया। ऐसे ही रिश्तेदारों, आस पड़ोस, दोस्तों और किसी के साथ भी सबके साथ ऐसा ही होता है। कोई आपका पैसा खा के भाग जाता है तो बोलते पैसा, अरे कुछ होगा पुराने जन्म का कर्म, वो चला गया आपका। तो मैं आज इतनी संतुष्ट हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आप सोचोगे मैं कहीं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही, चुप हूँ, शांत हूँ एकदम, क्योंकि मेरे को ना सच्चा रास्ता दिख रहा है और आज वो प्रूफ मेरे को मिल गया। मैं कुछ सुन रही थी तो मुझे लगा कि आई एम ऑन राइट पाथ। ओ नहीं बोलेंगे ना, हाँ ओ नहीं बोलेंगे, मैं सही रास्ते पे हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने अंदर पेशेंस लाने की कोशिश कर रही हूँ। सहन शक्ति, पेशेंस सहन शक्ति एक ही चीज़ है। शांत रहने की कोशिश, हालांकि दिया कभी कभी मुझे एग्रेसिव कर देती है पर वो कोई बात नहीं, वो बच्चे हैं वो कर देते हैं कभी कभी गुस्सा हो, लेकिन हाँ सब कुछ सीख के धीरे धीरे जो सीखना चाहिए वो चीज़ आ रही है। और मेरे को ना बहुत सारे लोग पहले कहते थे, बहुत सारे नहीं, एक ने बोला था तू तो इतनी जल्दी घबरा जाती है। मैं शांत स्वभाव से रह के सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ। तो मेरा एक ही जवाब था कि तुम उस परिस्थिति से गुजरे नहीं, क्योंकि उनको बैठा बैठा नहीं सुनना। आज मैंने उन्हीं लोगों को सब कुछ होते हुए भी ऐसे बेचैन होते हुए पागलों की तरह घूमते मैं देख रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो इसीलिए आप जब कुछ काम करो तो उसको शांति से और अपने ऊपर ऑब्जर्व करो, ना कि दूसरे के ऊपर कि मेरे अंदर क्या कमियां है, और जो जा रहा है उसको जाने दो। ये लड़की ना, मैं किसी और तरीके से कह रही हूँ और ये किसी जो जा रहा है उसको जाने दो। आप सही रास्ते पे हो, आप सब कुछ सही करते रहो, आप अपनी तरफ से गलत मत करो। जाने दो तो चला गया, बस जाने वाला जाएगा ही।
अब राजी का बर्थडे है तो हम उसके लिए केक लेने जा रहे हैं, खाली की बेचारी। तो मैं, युवराज भी और मयंक, ये देखो। हम ज़रा इस तरफ से जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है। रास्ते में और हम सोच रहे हैं हम उसके बर्थडे केक पे क्या लिखवाए। एक हमें आइडिया आया है, एक यहाँ पे इस वाले एरिया में इतनी गंदी स्मेल आती है ना साइड में। अभी आपको बगल में ना एक सुंदर सा नज़ारा दिखाती हूँ मैं ज़रा। ये देखो कूड़े का पहाड़। युवराज भी आपको यही जगह मिली थी लाने को। हमारे को एक नाम हमारे को कैसा है, चलो आपको वीडियो में पता लगेगा जब मैं उसका केक दिखाऊंगी। ये ऐसा एरिया है, अगर कोई इंसान वेंटिलेटर पे है ना वो भी उठ के भाग जाएगा यहाँ से। पता नहीं लोग यहाँ पे कैसे रह लेते हैं। भूखों का केक बनवाने आते हैं ना तो इनकी अलग से फरमाइश होती है, भूखों को 2-2 केक ट्राई करना है, एक रेड वेलवेट और एक चॉकलेट। अब देखते हैं कि एक केक में आता है कि नहीं आता है। गाइस हमने केक बनवा दिया है, बूंदू बुंदरिया। मेरे हाथ में केक है। हाँ ऑफ कोर्स, इसका केक भूल जाऊंगी मैं, फोन नहीं भूल सकती। गाइस हमने आपको केक दिखाया था, ये है बर्थडे गर्ल केक। यार गाइस इसे सरप्राइज रखना नहीं आता, और मजा आ गया। कोई नहीं, चलो ठीक है। उसको ये थोड़ी पता हमने क्या लिखवाया वहाँ पे। यार तुम लोगों ने कुछ गंदा लिखवाया मेरे केक पे। नहीं, तेरे को लगता है तेरे को लगता है हमने कुछ गंदा लिखवाया होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसका बर्थडे है। कितनी की उम्र? 21 को मैं 21st ईयर की। एक किस्म की वीडियो में ये मेरे से 1 साल बड़ी है गाइस, याद रखो। शट अप गाइस। बर्थडे गर्ल बेटे उम्र से ज्यादा तो केक काट दिए। सही बात है भाई। चलो ठीक है, चलो ये दे दो आप। चलो फोटो, चलो वीडियो बन के उठ जाओ अब। चलो मैं फोन दो ना, एक मिनट स्नैप भेजनी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर क्लाउडी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे मुंह पे तो लगाओ केक, मुंह पे लगाओ यार केक, अच्छे से बोलने लगेगा। मम्मी मैं जा रही हूँ मार्केट में और मैं शाम को निकली क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा एक तो गर्मी थी और मेरे ऊपर से तबीयत भी ख़राब थी। तो मैं जा रही हूँ टी शर्ट लेने के लिए। पहले मैं टाइट, अब मेरे को ना लूज़ टी शर्ट पसंद आ रही है, तो थोड़ा गर्मियों की टी शर्ट लेके आ जाऊँ। वैसे भी बहुत टाइम हो गया, मैंने कुछ नई टी शर्ट ली नहीं थी इतने टाइम से, कपड़े लिए नहीं थे, तो लेते हैं। गाइस मैं आ रही हूँ, हमारे यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड्स ही है तो ट्रेंड्स में देखना पड़ेगा। फाइनली आती एक तो टी शर्ट पसंद आई, वरना यहाँ पे तो इतना स्टॉक रहता नहीं है ऋषिकेश वाले में, बट हो गया है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि मार्केट में पहले मतलब ये इसलिए वजह से हो सकता है क्योंकि पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, तो इस वजह से आज मेरे को रश नहीं मिला। हमारे घर के पास भी रश वरना होता है 12 बजे तक, लेकिन आज मेरे को रश नहीं मिला, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कुछ नहीं लिया यहाँ पे क्योंकि ऋषिकेश में इतना, प्लीज़ कुछ यहाँ पे अच्छी सी जगह मतलब कुछ खोलो जिससे लोग मतलब कुछ कपड़े तो ले सके। एटलीस्ट यहाँ पे कुछ अच्छा मिलता ही नहीं है कुछ भी। जब भी आओ, पिछली बार भी मैं आई थी एटलीस्ट 2-3 टी शर्ट लेने के लिए, एक टी शर्ट मिली थी मेरे को ढंग की सी बस, बाकी तो है ही नहीं कुछ अच्छा यहाँ पर। मैंने 2 जगह चेक कर लिया, मैं आई हूँ रेड टेप पे देखने के लिए कि क्या मिलता है या नहीं। वैसे मेरे को यहाँ पे भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो उम्मीद ही नहीं है कि मेरे को मिलेगा। गाइस मेरी बात भूल जाना जो मैंने पहले बोला था कि रश देखो जाते टाइम नहीं है, लेकिन आगे तरफ नहीं, लेकिन जो वापस जा रहे हैं उसका रश है क्योंकि मेरे साले रोड से नहीं आई थी, इसलिए मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ इस रोड पे भी है, मतलब ये गाड़ियाँ
दिखा दो। मैं सीरियसली मैंने अभी जब मैं जाते टाइम मैंने इस रोड को खाली देखा था, और ये देखो क्यों आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो, जब पेट्रोल इतना बढ़ चुका है और आपको ट्रैफिक में ऐसे फंसना है। तो देखो मैंने सीरियसली मैंने रोड का मैंने खाली देखा था। बोलूँगी कि उतना मेरे को रश नहीं मिला जितना मेरे को लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि शॉर्टकट में भी, और हमारे को आधा एक घंटा लग गया था मार्केट पहुँचते पहुँचते। इतना रश नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, मतलब लोग आ रहे हैं अभी भी, बट वो वाला रश नहीं है। चलो उसके लिए बच गए और लौट के बुद्धू घर को आए।